Hello students, welcome to our channel Chemo Selective. So in today's class we'll discuss disproportionation reaction. In first class, in our first lecture we have discussed how to calculate n factor. In our second lecture we have discussed how to balance a redox reaction by oxidation number method. थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अभी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को लेंगे और उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है वो थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आया इतना? अच्छा देखो, आपको तो इतना पता है ना कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है आपका, और रिडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, जिस रिएक्शन में सेम एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन में भी जाए रिडक्शन में भी जाए। मतलब सिंगल एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन ऑक्सीडेशन में भी जाता है रिडक्शन में भी जाता है। अभी देखो, ये आपका स्टेटमेंट था, अभी आप एग्जांपल के थ्रू उस स्टेटमेंट को मैच कर लो। देखो इस रिएक्शन में फर्स्ट एग्जांपल में देखो, आयोडीन के मैंने बेसिक मीडियम में लिया है, I- एंड IO3- फॉर्म हुआ आपका। तो I2 फ्री स्टेट में है, तो आयोडीन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, 0। I- में आयोडीन का ऑक्सीजन नंबर कितना है, -1। IO3- में आयोडीन का +5। तो आयोडीन 0 से कहां पे जा रहा है, एक बार -1 पे जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहां पे गेन हो रहा है आपका। तो आप क्या बोलोगे, इसको रिडक्शन बोलोगे। एट द सेम टाइम आयोडीन 0 स्टेट से कहां पे जा रहा है, +5 पे जा रहा है। तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है आपका। इलेक्ट्रॉन लूज कहां पे होता है, ऑक्सीडेशन पे होता है। तो ये वाला रिएक्शन आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। तो देखो सिंगल रिएक्शन में सेम एलिमेंट I2 ही है रिएक्टेंट साइड में, सेम एलिमेंट एट द सेम टाइम रिडक्शन में भी जा रहा है, साइमल्टेनियसली वो ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जाएगा रिडक्शन में भी जाएगा। इतना क्लियर एकदम? तभी आप इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। सेकेंड एग्जांपल को देखो, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 0, क्योंकि वो फ्री स्टेट में है। Cl- -1 स्टेट में है यहाँ पे। ClO3- में क्लोरीन +5 स्टेट में है। तो Cl2 0 से कहां पे जा रहा है, -1 पे जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है आपका, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। Cl2 0 से कहां पे जा रहा है, +5 पे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर एकदम? तो ये आपका एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अच्छा, अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है, तो थर्ड एग्जांपल को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं। क्या होगा, बोलो, है कि नहीं है? अगर है तो आप गलत हो। देखो कैसे, F2 में फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर कितना है, 0, फ्री स्टेट में है वो। NaF में फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, -1। OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, ध्यान से देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। अच्छा, ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है। मतलब जब भी आप कंफ्यूज हो, देखो फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। आप OF2 में बॉन्डिंग को देखो, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की में जो बॉन्डिंग है उसको देखो, और आपको इतना पता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है आपका। तो उसका मतलब इस बॉन्ड में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ पुल करेगा। वो कौन करेगा, फ्लोरीन। तो इसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन को प्लस चार्ज आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ इस बॉन्ड में भी अप्लाई होगा, फ्लोरीन को माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर कितना है, -1, ठीक है। अभी देखो यहां पे ध्यान से, फ्लोरीन 0 से कहां पे जा रहा है, -1 पे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां पे गेन हो रहा है, दैट मींस ये आपका रिडक्शन है। एट द सेम टाइम फ्लोरीन 0 से कहां पे जा रहा है, OF2 में जो फ्लोरीन है वो -1 स्टेट में है, तो वहां पे भी 0 से -1 पे जा रहा है वो, तो उधर भी आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहां पे सेम एलिमेंट है, यहां पे फ्लोरीन, वो क्या है, एट द सेम टाइम दोनों ही केस में रिडक्शन में ही जा रहा है।
बट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट एक बार ऑक्सीडेशन में भी जाएगा, रिडक्शन में भी जाएगा। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही केस में रिडक्शन हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे सही, तो पहली बात देख रहे हैं हम, ऐसा भी होता है क्या? ध्यान से देखो, आपने ऑक्सीजन को इग्नोर किया है यहाँ पे। NaOH में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, बट OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। अभी दिखाया मैंने आपको, समझ में आया? अभी देखो, ऑक्सीजन -2 से कहां पे जा रहा है, +2 पे जा रहा है। मतलब इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। -2 से +2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है यहाँ पे। दैट मीन्स ये वाला रिएक्शन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन में रिडक्शन में भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, सेम एलिमेंट से नहीं हो रहा है, बट दोनों ही हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है आपका। तो आप इसको क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलोगे, ना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलोगे। समझ में आया इतना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है? फाइन, ओके। तो अभी एक एग्जांपल को यहाँ पे लेंगे और उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू अगर आपने डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन को सॉल्व किया या बैलेंस किया, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप अपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को अप्लाई किया यहाँ पे, तो कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलो इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि रिएक्शन मीडियम कौन है। रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे उससे पहले आपको चेक करना है कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। देखो यहाँ पे मीडियम क्या है आपका, बेसिक है, क्योंकि OH माइनस है। अच्छा, पहले आपने चेक कर लिया कि मीडियम आपका बेसिक मीडियम है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ OH माइनस एंड H2O को हटा देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, किसका, क्लोरीन का। अच्छा, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्लोरीन का कितना है, 0 स्टेट में है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5। क्लियर एकदम? अच्छा, दैट मीन्स Cl2 से Cl-1 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, और Cl2 से +5 पे जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना। अच्छा, तो आपने क्या किया, दोनों हाफ सेल रिएक्शन को देख लिया कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। अभी आप क्या करोगे, देखो दोनों हाफ सेल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दोनों हाफ सेल रिएक्शन को आपको सेपरेटली लिखना होता है, वही करते हैं। चलो पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो अभी रिडक्शन कहां पे हो रहा है, Cl2 से Cl-1। ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, Cl2 से Cl(O3)-1। ठीक है, यहां पे 0 है, यहां पे 0, यहां पे +5। अभी देखो यहां पे आपको क्या करना है, वही वाला रूल। कौन से मीडियम है, यहां पे कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो उसके लिए आप कौन सा रूल लगाओगे, नॉर्मली कौन सा लगाते हैं हम, ACOH। बेसिक मीडियम में हम इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, याद है ना, मैंने सिखाया था आपको, अगर नहीं देखे हो तो जाके वो लेक्चर देख लो एक बार। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से देखो, पहले आपको क्या करना है, स्टेप में इस हाफ सेल रिएक्शन में एटम को बैलेंस करना है। एटम का बैलेंस करना है मतलब पहले रिडक्शन हाफ सेल को देखो, 2 क्लोरीन लेफ्ट साइड में है बट राइट साइड में 1 क्लोरीन है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, चार्ज को बैलेंस कर लो एक बार। देखो इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर है वो देख लो, क्लोरीन 0 पे है यहाँ पे, और 2 × -1 -2 है इधर चार्ज, बट इधर 0 चार्ज है। दैट मीन्स इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इस साइड में लिखोगे। क्यों? क्योंकि रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। समझ में आया? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ, पहले एटम को बैलेंस कर लो, 2 क्लोरीन है 1 क्लोरीन है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको चार्ज को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे चार्ज क्या है, +10 है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इधर सॉरी उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन +10 मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, तो कहां पे ऐड करोगे उसको, राइट साइड में ऐड करोगे। समझ में आया इतना? क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इसीलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को राइट साइड में दिया। फाइन, अभी देखो दोनों हाफ सेल रिएक्शन में ही क्या है,
एक में 2 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड में और दूसरे में राइट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या करना है, दोनों ही हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को इक्वल लाना है। कैसे इक्वल लाओगे, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैंने फर्स्ट रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में किसी मतलब मान लो कि 1 से मल्टीप्लाई किया, करने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेगा। बट रिडक्शन हाफ सेल में लेफ्ट साइड में आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। चलो ऐड करो इसको, दोनों को ऐड करते हैं। 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस, सॉरी 10Cl माइनस, एंड यहां पे Cl2 2ClO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो फाइनली मैं इसको इस रिएक्शन को लिख चुका हूं। अभी क्या होगा, दोनों तरफ भी देखो, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो आप, ठीक है। बाईं तरफ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दाईं तरफ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दो अलग अलग रिएक्शन में कैंसिल आउट हो चुका है। अभी जो पार्ट बचा है उसको आप फाइनली लिख लो, ऐड कर लो, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूं यहां पे, ओके। ध्यान से देखो, दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे 5Cl2, यहाँ पे 1Cl2, तो टोटल कितना हुआ 6Cl2 प्लस लेफ्ट साइड में कुछ है भी नहीं, ओके। राइट साइड में कितना है 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस, ठीक है, और तो कुछ है नहीं ना। अभी आप क्या करोगे, ACOH रूल में एटम वाला तो पहले से हो चुका है, यहाँ पे इधर भी 12 कार्बन है, इधर भी 12 कार्बन है, 10 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, टोटल 12 क्लोरीन है यहाँ पे। अच्छा अभी आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। उससे पहले क्या करोगे आप, चार्ज को बैलेंस कर लो। देखो रूल क्या बोलता है यहाँ पे, C फॉर फाइनल चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप बेसिक मीडियम में क्या ऐड करते हो, OH माइनस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करते हो, H2O। और हाइड्रोजन वाला क्या है आपका क्रॉस चेकिंग स्टेप है। देखो यहाँ पे इधर चार्ज कितना है, कुछ नहीं है ना, तो जीरो चार्ज, इधर Cl2 जीरो स्टेट में है ना यहाँ पे, तो जीरो चार्ज है। बट इधर कितना है 10 इंटू -1 -10, और यहाँ पे 2 इंटू -1 -2, तो टोटल -12 चार्ज है राइट साइड में। बट लेफ्ट साइड में कितना है, जीरो चार्ज है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, उतना ही चार्ज, उतना ही OH माइनस लेफ्ट साइड में ऐड करोगे। अच्छा तो आप क्या किया, आपने 12 OH माइनस लेफ्ट साइड में ऐड किया। क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में आपको नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना होता है। राइट साइड में -12 था, इसीलिए आपने लेफ्ट साइड में -12 OH माइनस को ऐड किया। समझ में आया इतना, ओके। अभी आपका सेकंड स्टेप में हो चुका है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। दोनों तरफ ऑक्सीजन को काउंट कर लो आप, जिधर कम हो रहा है उधर आप H2 ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट। इधर OH कितना है, ऑक्सीजन कितना है 12, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितना है 12 ऑक्सीजन है। मतलब आपको किधर ऑक्सीजन ऐड करना है, इधर कितना ऐड करोगे 6 H2O। समझ में आया इतना, ओके ठीक। अच्छा उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप में देखना है कि हाइड्रोजन आपका जो आपने जो बैलेंस किया है वो सही है कि नहीं। उसको आप कैसे क्रॉस चेक करोगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन को चेक कर लो। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन काउंट सेम आ रहा है मतलब आपका रिडॉक्स बैलेंसिंग सही है। इधर कितना है 12 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 12 हाइड्रोजन है, दैट मींस दोनों तरफ भी 12 हाइड्रोजन है, मतलब आपका रिडॉक्स बैलेंसिंग सही है। क्लियर एकदम। तो आज के लेक्चर का जो पार्ट था वो यहीं तक ही था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। And thank you for watching this video.